हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 11 मई। ठीक है, आज के 11 मई के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी मैं उसको बताऊँगा और कुछ यहाँ पर मैं रिविजन भी कराऊँगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो शुरू करें। आपका पहला प्रश्न है कि मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। घबराने की बात नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा करंट अफेयर कहाँ से ला दिए। तो ये सब इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो मिशन अमृत सरोवर के बारे में आपको बताना है। तो क्या इसकी शुरुआत 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2022 में की गई थी? तो ये कथन सही है। इस मिशन के तहत 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य है। तो ये भी कथन आपका सही है। मिशन का उद्देश्य क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है? तो ये भी सही है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष यानी कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये भी कथन सही है, यानी कि इसमें तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, 1, 2 और 3। ओके, ये चर्चा में क्यों था ये भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, अमृत महोत्सव जो भी मैं बता कि 15 अगस्त 2023 को इस बार मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखा गया था कि 15 अगस्त 2023 तक टोटल 50,000, ठीक है, टोटल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लेना है। लेकिन उससे पहले ही जो सरकार है उससे पहले ही समय सीमा जो तय की गई थी उससे पहले ही ये 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कर दिया गया था, इसलिए ये न्यूज में था। तो मैं आपको बता दिया हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगली न्यूज है आपका कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अभी मनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया नहीं गया है, मनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है आज 11 मई है, तो आज ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं और कुछ बात बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब 1999 में भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जब काम कर रहे थे, तो मई 1998 में आपने सुना होगा पोखरण में, जो राजस्थान के पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए या उसकी सफलता में जो शामिल वैज्ञानिक थे, टेक्नोलॉजिस्ट जो थे, अपने अहम जो योगदान दिए थे, ठीक है, तो उनके इस योगदान को याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है। अब देखिए, आज जब 11 मई की राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर इस समय इस अवसर पे कुछ घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, एक तो लीगो के निर्माण की घोषणा करेंगे जो महाराष्ट्र के हिंगोली में बन रहा है। ठीक है, और एक रेयर अर्थ परमानेंट प्लांट की घोषणा करेंगे जो विशाखापत्तनम में बन रहा है, और फिशन मोलिब्डेनम 99 की घोषणा करेंगे, और नेशनल हाइड्रोजन बीम थेरेपी की भी घोषणा ये करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एक संबंधित न्यूज है लीगो, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा बताने में, तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, लीगो जो ऑब्जर्वेटरी है इसकी स्थापना क्यों की जा रही है ये मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह की जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो वेव होती हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाती है। तो कुछ चुनिंदा ऑब्जर्वेटरी ही पूरे विश्व में है, जैसे कि आपको यूएसए में लीगो हैनफोर्ड मिलेगा, और लीगो लिविंगस्टन करके यूएसए में मिलेगा। आपको विर्गो करके ये लीगो जो ऑब्जर्वेटरी है इटली में मिलेगा, कागरा में मिलेगा, और यहाँ आपको एक इंडिया में मिलेगा जो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, लीगो काम क्या होता है, जब अंतरिक्ष में, ठीक है, जब दो बड़े ब्लैक होल या फिर जो वाइट डवार्फ जो ठीक है तारे होते हैं वो जो मिलते हैं, या सुपरनोवा की घटना होती है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए दो ब्लैक होल हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है
एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेव जन्म लेती है, ठीक है, इस तरह से, और ये पृथ्वी तक पहुंचती है और पृथ्वी पे जो लीगो ऑब्जर्वेटरी होती हैं वो इनको ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। लीगो का फुल फॉर्म ये होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। यानी कि जो लेजर होता है उसमें जो इंटरफेयर होता है, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल जो वेव है उनके द्वारा इंटरफेयर होता है, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए लीगो को बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, जब ये वेव जो है पृथ्वी पे आएगी तो पृथ्वी पे जो लीगो बना हुआ है यानी कि ऑब्जर्वेटरी जो सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। यहाँ से देखिए एक लेजर होता है, लेजर से यहाँ से फोकस डाला जाता है तो यहाँ पे एक शीशा लगा रहता है, ठीक है। और ये 4 किलोमीटर लंबाई के दोनों तरफ से एक ऑब्जर्वेटरी बनाया जाता है। तो शीशे पर जब लेजर डाला जाता है तो यहाँ से ये डाइवर्ट होकर इधर भी लेजर जाती है और इधर भी लेजर जाती है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इस टाइप की फोर्स इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी तो लेजर यहाँ से जाके वापस चली आएगी, लेजर यहाँ से जाके वापस चली जाएगी। लेकिन जब कोई ग्रेविटेशनल वेव जो है इसमें इंटरफेयर करती है, डिस्टर्ब करती है, तो ये लेजर यहाँ से जाके वापस तो आती है, लेकिन ऐसे वापस आती है, ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या जो वेव है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए तो भारत जो अंतरिक्ष में अनसुलझे रहस्य उनको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लीगो का काम क्या है और उसकी ऑब्जर्वेटरी किस तरह से काम करती है। लीगो जो है महाराष्ट्र के हिंगोली में इसकी स्थापना की जाएगी। तो एक था कि रेयर अर्थ परमानेंट जो मैग्नेट है उसका भी अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, जिसका उपयोग हम MRI स्कैनर में करते हैं, साइकिल के डायनामो में करते हैं, ठीक है, पवन टर्बाइन चलाने में करते हैं, ठीक है। तो एक और न्यूज़ थी इसमें कि एक फिशन मोलिब्डेनम 99 बनाया जाएगा। ये कैंसर के उपचार में के थेरेपी में ये काम आता है, ठीक है। फिशन मोलिब्डेनम 99 कैंसर के जो उपचार होता है उसकी थेरेपी में काम आता है और उसको पहचानने में काम आता है। चले आगे चले। अगली न्यूज़, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस किस IIT ने जारी किया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है IIT मद्रास ने ये पोर्टेबल बेस्ड डिवाइस जारी किया है, ठीक है। इससे क्या करेंगे आप 30 सेकेंड में 30 सेकेंड में आप किसी दूध में मिलावट है कि नहीं आप उसका पता लगा लेंगे, ठीक है। ये पोर्टेबल है यानी कि आप इसको जेब में लेके भी घूम सकते हैं। ये मिल्क में कितने % में सॉप यानी कि साबुन का मात्रा मिलाएगी, सॉल्ट कितना है, ठीक है। और जो भी इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या इस तरह के जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं उनके एडल्ट्रेशन यानी उनके मिलावट को ये किट बताएगा आपको कितने 30 सेकेंड के अंदर, ठीक है। आगे चले। अगला न्यूज है, गोपनीयता की चिंताओं को लेकर इटली ने क्या किया, ChatGPT पे प्रतिबंध लगा दिया है। ChatGPT पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। इटली, अगर पूछे कौन ChatGPT पे प्रतिबंध लगाया है यूरोपीय कंट्री, तो वो इटली है। ChatGPT क्या है, एलोन मस्क की कंपनी द्वारा बनाया गया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वैसे वो लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगली न्यूज है कि WHO सर्टिफिकेट अजरबैजान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त WHO ने घोषित कर दिया। तो WHO ने ऐसे घोषित किया, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और इसके हेड है टेड्रोस एधोनम जी, ठीक है। तो तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया फ्री WHO घोषित कर चुका है, ठीक। आगे चलें। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शारदा योजना का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है शिक्षा जगत से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शारदा योजना का संबंध शिक्षा जगत से। इसे अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल हर दिन आए, ठीक है, स्कूल हर दिन आए। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि 2 श्रेणियों में बच्चे यानी कि जो बच्चे स्कूल में इनरोल नहीं हुए हैं उनको इनरोल कराना है और स्कूल जाते समय जो बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके, स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको फिर से वापस स्कूल में लाना है, ठीक है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है। और वो भी जो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसके तहत, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत इनको इनरोल कराया जाएगा। अगर हम 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के
एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है, जो आर्टिकल 21A में देखने को मिलेगा। और इसी तरह के एक आर्टिकल है आर्टिकल 45, ये ए नहीं है, आर्टिकल 45, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। अगर मियामी ओपन 2023 की बात करें तो इससे किसने जीत लिया है, तो ये रूस के खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव जी, इन्होंने जीत लिया है, ठीक है, जर्निक सिनर जो इटली के खिलाड़ी हैं उनको हरा के, ठीक है। तो मियामी ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसे डेनियल मेदवेदेव जी ने जीत लिया है, ठीक है। इस जीत के साथ ये इनका कैरियर का 19वां ATP खिताब है, ओके। और इन्होंने इटली के सिनर को हराया है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। अजय बंगा जी नहीं होंगे, क्योंकि अजय बंगा जी अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अजय सिंह। अजय सिंह को अभी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब ये उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष जो है उमर नजरोविच क्रेमलेव करके हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष ये जी अजय सिंह है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति का अध्यक्ष पूछे तो लवलीना बोरगोहान जी हैं। इससे पहले मैरी कॉम जी थी, लेकिन इस समय लवलीना बोरगोहान जी हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। आगे चले तो नाटो के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। नाटो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाटो की स्थापना क्या 1949 में हुई थी, सही है। क्या नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वो ईरान बना है, ये गलत है, क्योंकि जो 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड बना है, न कि ईरान, ठीक है, फिनलैंड बना है। तो इसका सही जवाब है केवल एक, इसमें सही जवाब है केवल एक। तो इधर देखिए, जो ईरान है वो एससीओ का शंघाई सहयोग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर बना है, 9वां मेंबर बना है ईरान, ठीक है। और 31वां मेंबर नाटो का फिनलैंड बना है, ठीक है। फिनलैंड की सीमा जो है रूस से 1300 किलोमीटर तक लगती है। और नाटो का मुख्यालय की बात करें तो आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। इधर देखिए आपका फिनलैंड का ये मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे अपना सुंदर भारत इधर जाएंगे तो आपको दिखेगा फिनलैंड, और फिनलैंड को जूम करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए रसिया से इसकी कम से कम 1300 किलोमीटर तक की बाउंड्री लगती है। और यही कारण है फिनलैंड का नाटो ज्वाइन करने का। इसको डर है कि कहीं यूक्रेन जैसा हाल हमारा भी ना हो जाए। तो आगे चलें, अगला न्यूज है कि बायोटेक किसान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्या इसका पूरा नाम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है, तो इसका सही जवाब है ये कि ये इसका पूरा नाम कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है। क्या इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, तो हाँ ये भी सही है, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसने कहा कि पिछले 1 वर्ष में बायोटेक किसान योजना के तहत लगभग 1,60,000 से अधिक किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो बायोटेक किसान योजना के तहत क्या होता है, इससे आपको ये बताया जाता है कि आप बायोटेक यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कैसे खेती कर सकते हैं, ठीक है। कितने मात्रा में आपको बीज डालना है, कितने मात्रा में आपको रसायन यानी कि उर्वरक डालना है, ठीक है। तो ये सब बायोटेक किसान में समझाया जाता है, कब आपको इस फसल की तैयारी करनी है, कब आपको ये फसल बोया जाना है, यही सब बायोटेक में बताया जाता है। हाल ही में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, तो ये आपके ऑप्शन है। और इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, और इसका उद्घाटन आपको नैनीताल में मिलेगा। नैनीताल में जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी कि जिसे हम एरीज बोलते हैं, वहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया। और इसमें पोलैंड, उज्बेकिस्तान, जर्मनी कई सारे वैज्ञानिक मिलकर इस चीज़ को बनाए हैं, ठीक है। तो आगे चलें, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, ठीक है। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रही हो, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद।